हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज इस वीडियो के माध्यम से केवल कुछ मिनटों के माध्यम से आपको जो है ये समझाने का प्रयास करूंगा कि जो आपके मन में एक अभी भ्रांति बन चुकी होगी कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, है ना। और बहुत ज्यादा जैसे ही एक ट्वीट आया उसके बाद में मेरे सामने कई सारे विद्यार्थियों ने कमेंट कर करके भेज दिया, या फिर जो एक पोस्ट वायरल हुई कि वित्तीय स्वीकृति जो है उसके अंतर्गत केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को मिली है और एलडीसी के कुछ पदों को मिली है। उसके बाद में उसमें किसी भी पदों की बात नहीं की गई है, पीटीआई लाइब्रेरियन की बात हुई है, केवल लैब असिस्टेंट की बात नहीं हुई है ना। आपको मैं केवल और केवल यह कहना चाहूंगा कि आप एक जो मैं यहाँ पर चीजें समझाऊं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। बाद में आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों को जो है सही तरीके से थोड़ा सा गाइड कर दूं और आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकें। बस यही मेरा प्रयास है, बाकी आपकी इच्छा है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। प्लीज इस चीज को जो है गलत नहीं लेवे। कई विद्यार्थी नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आप अपने कोर्स के लिए कह रहे होंगे, तो कई विद्यार्थी जो भी ये कमेंट करने वाले हैं और जो ये कमेंट नहीं करने वाले उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको समझा दीजिएगा कि प्रवीण सर का कोई बैच नहीं है भाई, है ना। पहले से जो बैच चल रहे हैं वही है और उसके अंतर्गत जो पहले से पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं। अपने को ये जो है वीडियो बनाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है मेरा कि आप जो है पेड कोर्स ले लीजिए, आप पढ़ते रहिए, वैकेंसी आ जाएगी कल आएगी, ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ। जरा सा सुनिएगा ध्यान से। बात करते हैं लैब असिस्टेंट की। क्या आप लोगों को ये बात पता है 2016 के अंदर भर्ती आई, 2018 के अंदर आई, 2021 के अंदर आई। मतलब भर्ती जब से आना शुरू हुई है कंटिन्यूअसली आ रही है और इसके अंदर पद भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई विद्यालयों को जो है सीनियर सेकेंडरी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। अब जैसे ही सीनियर सेकेंडरी के अंदर कन्वर्ट होगा तो वहां पर विज्ञान संकाय का यानी कि साइंस स्ट्रीम का होना लगभग तय रहता है। साइंस स्ट्रीम होती ही है ना। अब साइंस स्ट्रीम है तो लैब असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये भी फिक्स है। आपने को पता होगा 2016 में लगभग 1600 के आसपास पद थे, 2018 में 1200 के आसपास थे, 2021 के अंदर जो है लगभग कुछ साइंस स्ट्रीम के 800 700 ऐसे कुछ पद थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, या 1000 पद मान लेता हूं मैं, है ना, 1000 पद थे। और वर्तमान के अंदर अभी भी अगर बात करूं तो 1200 पद लगभग खाली पड़े हैं। ठीक है, कितने 1200 पद, 1100 और कुछ तो खाली है ही है, 137 जो है अभी नई स्कूलों को कन्वर्ट करने की वजह से भी क्रिएट हुए हैं, तो लगभग 1200 पद में मान रहा हूं। यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा मिलाने मत बैठना, मैंने जस्ट एक रैंडमली डाटा लेकर के आपको समझाने का तरीका यहाँ पर बताया है कि इतनी इतनी वैकेंसीज है ना। तो अब 2023 के बजट में ये घोषणा हो चुकी है कि भाई भर्ती आएगी, है ना, शिक्षा विभाग में भर्ती आएगी। लेकिन वहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कि कहीं भी लैब असिस्टेंट की भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि एक आपको पता होगा, आपने ट्वीट देख लिया होगा शायद, एक लेटर आया था 9 फरवरी 2023 को। कब? 9 फरवरी 2023 को, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि बजट जो अभी घोषित हुआ है उसके अंदर कितने पदों को जो है वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। तो उसके अंदर आपने अगर देखा हो तो लैब असिस्टेंट के, किसके, लैब असिस्टेंट के टोटल 251 पदों की बात की गई थी, यानी 251 पदों पर तो ऑलरेडी वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है और इन पदों पर तो पहले से वित्तीय वित्तीय स्वीकृति जारी थी, मतलब, है ना। तो इन भर्तियों का तो आना तय है 251 पदों का तो। और इसके अलावा अब बात करें कि अभी का जो ट्वीट आया उसके अंदर कहीं पर भी वित्तीय स्वीकृति की बात नहीं की गई। तो आपको पहले ही बता दूं कि 251 पदों पर तो भर्ती होगी, लेकिन जब 251 पदों की बात की गई थी तब केवल और केवल 600 या 500 पद खाली थे। तो 500 600 पद में से 50% पदों पर वैकेंसी निकाली जानी थी, इसलिए जो है
251 पदों पर ही स्वीकृति दी गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अनुकंपा वगैरह टाइप के जो अलग अलग राजस्थान के अंदर नौकरियां दी जाती है, किसी के अगर माता पिता में से किसी की डेथ हो जाए तब, तो उसके लिए भी आजकल लैब असिस्टेंट का पद दिया जा रहा है। तो पद लगातार भरते जाते हैं, लेकिन फिर भी 1200 खाली है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि 1200 में से ऊपर के 200-300 पद को हटा दीजिए, तब भी आप ये मान के चलें कि जो अभी आने वाली भर्ती है वो कम से कम 700 से 800 पदों के ऊपर होगी। और ये मैं आपको श्योर हूं कि ये भर्ती तो होगी ही, है ना, चाहे आज हो चाहे कल हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि इस सितंबर महीने में ही नोटिफिकेशन वैकेंसी का जारी हो जाए। ठीक है, अगर आचार संहिता से पहले जारी होता है तो हो सकता है कि इससे थोड़े से कम पद रहेंगे। लेकिन अगर आचार संहिता से पहले कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो ये मान के चले कि 2024 के बजट में लैब असिस्टेंट के पद होंगे ही होंगे, और वो पद भी अच्छे खासे होंगे, यानी 700-800 पद रहेंगे ही। अब इससे ज्यादा कोई आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि 10,000 पदों पर कभी भर्ती आएगी, तो लैब असिस्टेंट के 10,000 की जरूरत भी नहीं है। पूरे राजस्थान में अभी 5,000 लैब असिस्टेंट भी पद स्वीकृत नहीं है, पहले ही ये बता दूं। ठीक है, तो इस गलतफहमी में तो मत रहना। बस ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भर्ती आएगी और 100% आएगी। हाँ, इस बार नहीं आए ऐसा कुछ, मतलब इस बार हो सकता है कि नहीं आए, आ भी सकती है आचार संहिता से पहले, सरकार के हाथ में है, निकाल के भी दे 251 पदों पर। लेकिन फिर भी मान लो कि अगर नहीं भी आती है, तो बताइए फरवरी 2024 में कितना दिए हुए हैं? फरवरी 2024 में केवल और केवल आपके कितने महीने रहे हैं? 4 महीने इसके और 1 महीना वो, 4 या 5 महीने रहे हैं। तो इसका मतलब ये फिक्स है कि आपके लैब असिस्टेंट की भर्ती अगर अगले बजट में भी आती है, तो आपके पास कोई ज्यादा 2 साल 5 साल का डिफरेंस नहीं रहेगा, केवल 4 या 5 महीने का आपके पास समय है। तो आप अपनी तैयारी को निरंतर रखें, मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा, और लगातार पढ़ते रहे। आप लोगों के लिए लैब असिस्टेंट की क्लासेस मैं यूट्यूब के ऊपर शुरू करने जा रहा हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी विद्यार्थी क्लास से जो है नोट्स बनाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और उस अपने लेवल को इंक्रीज करें, क्योंकि आपको पता होगा कि लैब असिस्टेंट के अंदर जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा हाई आता है। अब उस लेवल की अगर आपको साइंस सीखनी है, तो भाई आपको पढ़ना भी तो उस लेवल का पड़ेगा। और उस लेवल की साइंस जो है कहीं आपके 1 या 2 महीने में तैयार नहीं होती है। इस चीज को समझे। आपका जो सिलेबस है या जो आपके एग्जाम का अब पैटर्न है, दो जो लैब असिस्टेंट का 2021 में आया था पैटर्न, नया लेटेस्ट, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, तो उस पैटर्न को एग्जैक्टली आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो पेपर होता है उससे कंपेयर करिए। फर्स्ट पेपर जीके उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होता है, इसमें भी सब्जेक्ट का पेपर घुसा दिया। मतलब ये पेपर बेसिकली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पैटर्न पर जा रहा है। तो आपको ये भी दिमाग लगाना चाहिए कि जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बनने के लिए हमें 2 से 3 साल तैयारी करनी होती है, तो अब लैब असिस्टेंट बनने के लिए भी आपको कम से कम 6 से 7 महीने 8 महीने तो देने ही होंगे। और इतना समय ही आपके पास है, इससे ज्यादा नहीं है। 5 महीने ये मान लो, और फरवरी में अगर नोटिफिकेशन जारी होता है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मई 2024 या जून 2024 के आसपास, जैसे 2018 में हुआ था, वैसे ही आपका पेपर भी हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि 2024 के जून जुलाई तक आपके जो है वैकेंसी तो 100% आएगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो जो है ऐसे ही बता रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई ये बता, देख 2016 में भर्ती आई, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, है ना। तो 2016 में भर्ती आई, 2018 में आई, 2021 में आई। ये देख लो, 1600 1200 और 1000, लगभग 3800 पदों पर भर्ती आ चुकी है ना। मतलब 3800 लोग लग चुके हैं। अब ये बताइए, जब 3800 पदों पर भर्ती आ चुकी है, तो आगे क्या अब लेफ्ट की भर्ती कभी आएगी नहीं क्या? है, कभी नहीं आएगी क्या? आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो तैयारी तो करते रहो। जिसने 2016 में तैयारी करी थी उसके पास देख लो कितना समय मिला था। आप सोचेंगे 2 साल का समय मिला था, तो भाई 2 साल में से 2016 की जो ज्वाइनिंग है वही दिसंबर या फिर 2017 में, 2016 में तो वैकेंसी निकली थी, 2017 के आसपास ज्वाइनिंग हुई होगी उनकी, है ना। फिर 2018 के अप्रैल मई में तो वैकेंसी आ गई थी। फिर वापस से इनकी ज्वाइनिंग हुई 2018 वालों की कब?
2020 के अंदर, 2020 में जब इनकी ज्वाइनिंग हुई तो 2021 की भर्ती आ गई। अब 2021 वालों की भर्ती कब हो गई है, ज्वाइनिंग कब हो गई है, 2023 में ज्वाइनिंग हो चुकी है। 2000 जो 21 का पेपर है वो हो चुका था, 2023 में इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है अभी तक सबकी। तो अब ये 100% है कि 2023 में जो भर्ती आएगी उसकी 2025 तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसका मतलब अब आपको तैयारी में बिल्कुल भी अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। जिसने कंटिन्यूटी बनाए रखी थी वो तो सिलेक्शन ले गए हैं लैब एसिस्टेंट में। ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने भी सिलेक्शन लिया और उसके बाद जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट था, इससे पहले भी मैं लैब एसिस्टेंट की सर्विस से पहले भी पढ़ा ही रहा था और लैब एसिस्टेंट में आया भी मैं केवल इसलिए हूं कि मैं आगे पढ़ा सकूं। अदरवाइज मेरे पास एलडीसी भी ऑप्शन था, मैं वहां भी जा सकता था। आरआरबी का, एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट का ऑप्शन था, मैं वहां जा सकता था। तो मैं इसी फील्ड में इसीलिए आया कि मैं इस फील्ड में रह करके आगे अपनी जो पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर पाऊंगा और एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहते हुए मैं पढ़ा भी सकूंगा। और मेरा टारगेट ही ये है कि मैं लोगों को पढ़ाऊं, है ना। तो भैया आपको भी अपना लक्ष्य पहले से निर्धारित करके उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तब तो भैया होगा सिलेक्शन। अदरवाइज केवल वेट करते रहो और सोचते रहो, है ना। वो फिर कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछतावत तू होए क्या। तो बाद में भाई आप पछताते रहोगे, जैसे 2021 वाले पछता रहे। अब बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर जो है मैं इतने नंबर से रह गया सर, अब मुझे इस बार आप प्लीज इस प्रकार से पढ़ा दीजिएगा। मैं लास्ट ईयर आपकी बात नहीं मानी, इस बार मैं आपकी बात मानूंगा। तो भैया ऐसा पछताना ही क्यों पड़ रहा है, क्योंकि उसने 2021 में अपना दिमाग ज्यादा ही लगा लिया था। उस टाइम पे इसने यही सोचा था कि एग्जाम होगा नहीं, वो होगा नहीं, आचार संहिता लगेगी, वो होगा, और एग्जाम तो हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गई। और जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी वो तो सैलरी उठा गए एक एक महीने की, और जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ वो अब रो रहे हैं। तो ऐसा करना ही क्यों है। मैं तो यही कहूंगा तैयारी कंटिन्यू रखें बस। और 2025 तक आप लैब असिस्टेंट बन जाएंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से अभी से तैयारी करते रहेंगे तो। बाकी भैया कंपटीशन इसमें भी बहुत तगड़ा बढ़ रहा है। 2016 में केवल 1 लाख फॉर्म थे, केवल 1 लाख। 2018 में 3 से 4 लाख, 2021 में 5 से 6 लाख। मतलब लगातार बढ़ोतरी आ रही है और जहां तक मेरा अनुमान है आपके 7 से 8 लाख स्टूडेंट जो है इस बार फॉर्म फिल करेंगे। तो आपके पास में अब अच्छा मौका है, आप अभी से तैयारी करिए। और इसके अंदर मैं देख रहा हूं कई बच्चे वही लग रहे हैं जो डायरेक्ट 12th पास है। तो 12th वालों को अगर आपको कॉम्पीट करना है, उनको हराना है, उनसे जीतकर आगे बढ़ना है, उनको कंपटीशन में पीछे रखना है, तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा उनके कंपैरिजन में। क्योंकि वो तो अभी न्यू है, फ्रेश माल है। और जो फ्रेश होते हैं वो हमेशा टीचर की बात पूरी सुनते हैं। और जो लोग 1-2 साल इसमें दे चुके होते हैं वो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते हैं और उसी वजह से केवल वो जाकर के दूसरी जगह कमेंट करते हैं बस कि ये भर्ती नहीं आएगी, वो नहीं होगा। एक विद्यार्थी ने मेरे को सीधा भेज दिया, लेफ्ट हैंड की वैकेंसी नहीं आएगी। तो भाई क्या करूं, है नहीं आएगी तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी अब वैकेंसी आएगी ही नहीं, बस हो गया बंद, बोले अब लेफ्ट हैंड के पद आना बंद आज से, ऐसा बोला है क्या सरकार ने, है। 1 साल 2 साल बाद आएगी, आएगी तो सही ना। और तैयारी करनी है, जॉब पर लगना है, तो 1 साल 2 साल तो भाई देना पड़ेगा ना। जब बाकी बच्चों ने दिया है 16 से 18, 18 से 21, 21 से 23, तो भैया तुम्हें भी 25 तक वेट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तुम्हारे चाहने से कोई है ना एक दिन में वैकेंसी नहीं निकाली जा सकती। और एक दिन में कोई 10,000 या 15,000 पदों पर नहीं आने वाली, ये भी पहले बता दूं। अब कुछ लोग मुझे पता है इसके नीचे कमेंट करेंगे कि सर आपने पूरे साल बोला कि आएगी आएगी। मैंने पूरे साल बिल्कुल भी नहीं बोला है, आप जाकर के पहले वीडियो चेक करें। मैंने हर वीडियो में लास्ट में यही बोला था कि अगर इस साल नहीं आई तो 2024 में आएगी। और जहां तक अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि 2024 के बजट के अंदर ही इसकी घोषणा होगी लैब असिस्टेंट के पदों की। हाँ, फिर जाते जाते सरकार अगर 251 पदों पर वैकेंसी निकाल ले तो वो एक अलग चीज है। तो आपको मेरी यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ना कि इस पर कि वैकेंसी कब आएगी क्या होगा। वो सब तो होना है तब ही होगा। अभी केवल एक कार्य हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आपको जाने से पहले केवल एक मोटिवेशनल कोट है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, और उसके बाद में अपन जो है अपनी वाणी को आज मैं विराम देते हुए अपनी क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ूंगा। तो देखिएगा एक बहुत अच्छी सी लाइन है जो आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, और आप सुनिएगा, बहुत अच्छी लाइन है, आपको भी मजा आ जाएगा। कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है,
शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती है तकलीफ, गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकरे ही इंसान को चलना सिखाती है, पर ठोकरे ही इंसान को चलना सिखाती है। और ये लाइनें इसलिए क्योंकि जिन्होंने ठोकर खाई है ना 2021 में, अब उनको समझ में आ गया है। तो भैया 2023 वालों, ठोकरें नहीं खानी है, पहले ही समझ जाओ तो तैयारी में लग जाओ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आपकी लैब एडिशन की क्लासें शुरू हो रही है राजस्थान लैब राजस्थान एकेडमी सिरोही चैनल पर, और वो भी स्मार्ट बोर्ड के साथ, वो भी प्रवीण सर के साथ। एलडीसी की क्लासें आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। आप देख रहे होंगे कि हमारी क्लासें कंटिन्यू आ रही है, और अब लाइव क्लासें भी आपके लिए लैब एडिशन वालों शुरू कर रहा हूं। धमाकेदार इस वीडियो के अंदर कमेंट कर देना कि कब शुरू करूं। जय हिंद, जय भारत।